गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और इस हवा में अगर आप आम का लुत्फ़ उठा सकें और आम का बाग में आप बैठ के पूड़ियों का एंजॉय कर सकें तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आज का वीडियो है हमारा आम के बाग में। हम लोग आ चुके हैं आम फार्म पर और इसके यहाँ कम से कम नहीं तो 600 पेड़ लगे हुए हैं और आम की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आम की क्वालिटी का मतलब कह सकते हैं कि आम की क्वालिटी है केंजिंगटन, बहुत ही सुंदर क्वालिटी। सुनीता अगर दिखाएंगी और इसने जैसे मैंने आपको पहले बताया 600 पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट आम है। और इतना आम नीचे पड़ा हुआ है, इतना आम नीचे पड़ा हुआ है कि आप है ना क्या बोलते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। और उसी के साथ साथ इसने क्या बोलते हैं, आमों का क्या कर रखा है कि $6 केजी है, आपको बकेट मिल जाएगी। आप बकेट में तोड़ते जाएं, रखते जाएं और जब वहाँ पहुँचेंगे तो काउंटर पे $6 केजी का आपको पेश कर दें। ये जो फार्म है हमारे घर से थोड़ा सा तो दूर है, करीब 60 किलोमीटर है। इस फार्म का नाम है गुरु फार्म्स। और इस फार्म के साथ एक अच्छी बात है कि इसके बिल्कुल अगर सुनीता दिखाएंगी तो पूरा का पूरा एवोकाडो का भी फार्म लगा हुआ है। पूरा का पूरा जो पीछे की तरफ जो अभी सुनीता दिखा रही है ये एवोकाडो के ट्रीज़ हैं और इसके पास एप्रिकॉट के भी ट्रीज़ हैं। तो ये फार्म है ना बहुत बड़ा बना हुआ है, मतलब लिटरली। और जिस तरह का आज मौसम हो रहा है, अगर अपने साथ पूड़ियाँ हों तो ये तो पूरा दिन गुजारने के लिए है। मतलब आप आम खाएं और साथ में पूड़ियों का भी मजा लें। और मौसम गर्मियों का है और गर्मी के मौसम में अगर आपने आम नहीं खाया और जिस प्रकार का आम है, मतलब पूरा बहुत ही बढ़िया। जैसे हमारे घर में जो जिस आम का पेड़ लगा वही सेम ब्रीड है और बहुत ही ज़्यादा आम ही आम है। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा आम लगा हुआ है और आप मतलब मज़ा आ गया दिल खोल देख के। तो होपफुली और वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको दिखाएंगे वीडियो के एंड तक। और बहुत ही बढ़िया आज सब लोग आए हुए हैं, वेद है, कान्हा है, सुनीता है, हम सब लोग हैं और छुट्टी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो वीडियो को देखते रहें और क्या बोलते हैं, एंजॉय करें हमारे साथ आम खाते हुए। और अब देखें तो आप देखते जाएं तो सुनीता और कान्हा के हाथ में स्टिक है। सबसे अच्छी बात है वो पिक करने जा रहे हैं, पिकिंग चालू कर दी उन लोगों ने। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारे के सारे जो ट्रीज़ हैं, अब जो ट्रीज़ को इस तरह से सीड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है कि हाइट ज़्यादा नहीं होती है लेकिन फ्रूट्स बहुत आता है, बहुत फ्रूट्स आता है। और अगर आप देखें जैसे कि कितना फ्रूट्स लगा हुआ है कि फ्रूट्स है ना नीचे की तरफ भी इतना गिरा हुआ है और है ना उसके बाद भी मतलब इतना छोटे ट्रीज़ पे ही बहुत फ्रूट आ चुका है। अपने एरिया में हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो उसमें कई जो एरिया में जो सबसे बढ़िया आम बोला जाता है वो मलियाबाद, लखनऊ से बीच का एक एरिया है। मलियाबाद है जहाँ से दशहरी आम बहुत आता है, एक आम आता है लंगड़ा आता है, महाराष्ट्र में अल्फेंसो आता है और साउथ में अपने एक सफ़ेद आम बोलते हैं वो आता है। बहुत सारे आम्स की वैरायटी हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी एक अपनी उनकी स्वाद है। उस स्वाद को सबसे बढ़िया क्या है कि सबका अपना, और इसका भी स्वाद एक बड़ा ज़बरदस्त है। और इसका 600 पेड़ है और मेरे हिसाब से इसका तो कम से कम नहीं तो 20-25 हेक्टेयर पे लगा हुआ है। मतलब इसका जो वो है फैले हुए हैं, मतलब पूरा का पूरा आम का वो सब चीज़ टोटली फैली हुई है। आपको होपफुली डिजिटली हम आपको आम खिला सकते हैं, लेकिन अब अपने इंडिया में भी सीज़न आ रहा है, क्या बोलते हैं, इंडिया में भी सीज़न आ रहा है क्या बोलते हैं उसका मैंगो का। तो आप है ना क्या बोलते हैं उस मैंगो के सीज़न को आप भी लुत्फ़ उठाएं। अब आप ये देखें जो ये ओनर है इस फार्म का, इसने बीचों बीच जरा प्रॉपर्टी देखिए इसकी, मतलब जिसे कहते हैं ना लग्जरी लाइफ जीना। घोड़े हैं डिफरेंट, उसके सारे टूल टप्पर और ऐसे फैला रखा है चीज़ें जिसका कि कोई है ना मतलब जगह तो भरपूर है, हेक्टेयर्स में ज़मीन है, अपना आराम से रह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है ना चोरी 0% है, 0%। मैं उसमें एक भी 0.1 भी नहीं बोलूँगा, 0% क्या बोलते हैं वो है चोरी। ये उसने अपना घर बना रखा है, अपने हिसाब से शेड बना रखा है बड़ा बड़ा और अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को वो है ना क्या बोलते हैं अपना मेंटेन करता रहता है। पर्थ यहाँ से जो पर्थ सिटी है वो बैठेगी करीब इसके लिए 100 किलोमीटर्स। और इनकी अभी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊँगा पोस्ट के बारे में कि जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी जो पोस्ट आती हैं तो किस तरह का सिस्टम बना रखा है, कितना कह सकते हैं कितना मतलब कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम बना रखा है कि क्योंकि इनकी
जो घर होते हैं वो मेन रोड से कभी कभी 3-3, 4-4 किलोमीटर अंदर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पोस्टमैन को बड़ा दिक्कत आती है पोस्ट को डिलीवर करने में। तो मैं आपको एक वो और दिखाऊंगा, आप देखें एंड में कि क्या कंसेप्ट बनाया है इस तरह की चीज़ों से काउंटर करने के लिए। देखिए पूरी प्रॉपर्टी में चीज़ें फैली हुई हैं, अपना फार्म बना रखा है और क्या बोलते हैं, लोगों को थोड़े 1-2 लोग हायर कर लेते हैं और अपना पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है, क्या बोलते हैं, टोटल डिपेंडेंसी है उस पर इंस्ट्रूमेंट्स पे। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स चलाना बड़ा इनको बड़ा बढ़िया लगता है। अब देखिए मैंने आम तोड़ा है क्योंकि यहाँ पर जैसे ग्रेप्स में था ना, यहाँ पर जितने आम खा सकते हो आप खा लो, कोई वो नहीं है। और उसके बाद है ना मैंने खाया, इतना मीठा आम है, इसकी स्किन देखोगे बहुत ही पतली है, छोटी सी सीड है, बहुत बढ़िया आम है, केसरी आम बोल सकते हैं इसको। अब वे दिखाएगा उधर सुनीता जो आम पिक करने जा रही हैं, उस आम को अगर वे दिखाए कि आम कहाँ लगा है, वो दिखाएगा कि आम को अगर दिखाए कि किस तरफ का आम लगा है और कितना कितना ज़बरदस्त आम लगे हैं जो हम सीधा पेड़ से लेके और अब आप अपने यहाँ ले जा रहे हैं। क्योंकि इस सीज़न का बस अब ये आखिरी 1-2 हफ्ते का आम और है, उसके बाद आम ख़त्म। आम का कोई भी ज़्यादा अब वो नहीं रह जाएगा सीज़न, क्योंकि अब बस ऑटम आने वाला है और धीरे धीरे आम का सीज़न ख़त्म हो जाएगा। होपफुली आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, आपको डिजिटली आम खाना मैंने आपको ऐसे दिखाया, आपको मज़ा आ रहा होगा। और अब देखिए कान्हा लगे हैं अपनी स्टिक लेके पेड़ से आम तोड़ने के लिए। आम तो फंस नहीं रहा है लेकिन नीचे गिर जाते हैं, तो कान्हा को भी एंजॉय तो आ रहा है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि है ना क्या बोलते हैं, पेड़ पे आम लदे पड़े हुए हैं और खूब आम नीचे पड़े हैं। अब ये है कि हम लोगों को तो आम खाने को मिल रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि क्या बोलते हैं, बच्चों का अपना चल रहा है कि मुझे तोड़ना है। एक ही स्टिक लाए हैं, हमने कई बार ये भी कहा कि 2 ले लेना, लेकिन ली एक है क्योंकि तभी तो लड़ाई हो पाएगी, तभी तो मज़ा आएगा टूर का। होपफुली आप भी एंजॉय लेते रहें आम का और आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते रहें। और ये देखिए सुनीता के अपनी पिकिंग चली रही है, उनको स्टिक की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हाथ से ही तोड़ने में लगी हुई हैं। और आम का जो साइज़ है ना हमारे घर जैसे ही है, आधी किलो के आम है, मतलब एकदम पकड़ो एकदम टूट जाता है बहुत ही। और आज का जो वो है ना वेदर है, वो आप देखें ज़रा, बिल्कुल आसमान में कोई भी मतलब आसमान नहीं दिख रहा, पूरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। और गर्मी के बाद जैसी हवा रहती है ना, थोड़ी सी कल रात में बारिश भी हुई है, तो उसका मज़ा ले रहे हैं और वेदर ने बहुत अच्छा आज सहयोग दिया है। आप लोग भी अपने आम को देखो, हम लोग अपनी इस बकेट में तोड़ते जा रहे हैं, कितने आम इकट्ठे कर लिए, अभी वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद पे करेंगे, वो पे करके आपको दिखाएंगे। और देखो अगर हमने एक रिक्वेस्ट करी है कि अगर हम उसका आपको इंटरव्यू भी दिखा सकें। देखिए लाइन से देखिए, ये पेड़ लगे हुए 600 पेड़ है इसके पास, 600 पेड़ की आम की बगिया है ये, और उसके साथ से लेकिन फैली हुई है कम से कम ये 15-20 हेक्टेयर में, क्योंकि उसने बहुत सारा काम कर रखा है। ज़बरदस्त लाइफ है ये। और मेरा और सुनीता का बड़ा सपना है कि कुछ दिनों में हम सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ भी यहाँ पर एक तरह से लें और इस तरह पे यहाँ पर ही एक हाउस बनाएं और चीज़ों को एंजॉय करें। और अब देखें, अब वेद के हाथ में आ गई स्टिक, लड़ाई झगड़े के बाद स्टिक कैसे भी अपने हाथ में ली और अब ट्राई कर रहे हैं कि आम को अपने यहाँ, देखिए आम आ गया इसके अंदर, रख के आम को रखा और अब हम इसको देखिए, वेद ने आम अपने आप से प्लग कर लिया। कान्हा को लग रहा है क्योंकि कान्हा का आम है ना नीचे गिर गए थे 2 बार, लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि कान्हा आम को ले नहीं पाए थे बकेट के अंदर। और इन लोगों की लड़ाई तो खैर पार्ट ऑफ द लाइफ है, चलती रहती है हर छोटी चीज़ के लिए, लेकिन यही तो बचपन है और यही तो मज़े हैं अपने ज़िंदगी के। आम की मिठास के साथ, आम की मिठास के और आम के स्वाद के साथ वीडियो को देखते रहें, आपको आगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पोस्ट का जरूर बताने वाले हैं। Okay, so now we have got the owner of this big farm, which is called as Guru Fruit, and he will give us some high-level explanation, how many trees and when he started this, and how many roughly amount of mango comes in terms of tons or kg, whatever. So, okay, start with Guru Fruit owner. Yep, man. Yeah, my name's Dan. I've been here 8 years. So I've been doing pick your own 3-4 years now. I have 840 mango trees. The season generally runs for about 8 weeks. So we're coming to the end of it now. I think I've done 6-7 weeks so far this season. So yeah, there's plenty of mangoes here. So how much roughly you got per season? How much kg mangoes roughly? Like 10 I ton? actually haven't worked it out, to be honest. Okay.
Yeah. And how is this season is good because the heat was excessive this year. Yeah, I had a lot of a good yield, so lots of mangoes on the tree this year. Mm. But the heat, I've not seen this sort of heat in the last 8 years. So there's lots of mangoes on the ground, which can't be helped. Yeah. So what you do after this? Once the season will go off, what's your next? Your next? I'll have avocados. They'll be in August, September, October, and then apricots. They'll be mid-November for 3 weeks. So they're really, really popular. That's really good, and we really appreciate. This is the mangoes are really high quality. I just tasted one; it was so good. It's like what Kensington Pride. Yeah. Kensington Pride. No, but it's really thanks for that, for your time. We really appreciate, and hopefully our viewers will also appreciate. We will show them digitally how sweet the mango is. Thank you for that. Thank you, buddy. Thanks a lot. So we have took roughly around 11.4 kilo. 11.4 kilo, and then we will take this seedless watermelon also, and then 6 kg of that. So yep. They come to 77.50 all that. Yep. So we can pay by card or? Yeah, you can do. You can do that card, and then we will do the in the farm. In a regional area also we can do this one with the card. So okay, let's do. And then everything is done. Buddy, can I take your one box just to keep this? Yeah, I'll just pay you a box. Thank you, buddy. And I think so this is really a good mango. Let's try. Thank you, buddy. We'll just keep that. Okay, come. और देखिए अब अपनी गाड़ी में रखने के लिए तैयार हैं और सारा का सारा ट्रांसफर करते हैं गाड़ी में। और मतलब फार्म लाइफ का ना अपना के मज़ा है, नेचर का एक बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ा है। इतने सारे मैंगो ले लिए, 12 किलो के लगभग मैंगो हैं और सारे के सारे मैंगो हैं एकदम टॉप क्वालिटी के। घर जाके इनको धोएंगे, उसके बाद इनका कुछ भी करना है वो करेंगे। और एक बढ़िया इतना बढ़िया मैंगो, एक इन्होंने कच्चा मैंगो भी ले लिया बच्चों ने, इनको भेलपूरी बड़ी अच्छी लगती है तो एक उसके लिए भेलपूरी के लिए भी ये मैंगो हम लोग ले आए हैं। ओके, दैट्स रियली गुड। अब आप लोगों को ये कैसा लग रहा है वीडियो बताएं, और क्या आपको ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कुछ कमेंट में कुछ तो करिए, तो हमको भी थोड़ा सा पैशन रहता है कि चलो थोड़ा बहुत आपको ऑस्ट्रेलिया की लाइफ स्टाइल के बारे में बताएं और कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन चलो देखते रहिए। और एक और बड़ा एक क्रिटिकल जो मैंने आपको बताया कि कैसे पोस्ट का यूज़ होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर एवोकाडो का भी फार्म है, लेकिन अगर आप ये दिखाएं, सुनीता दिखाएं तो देखिए एवोकाडो की जो देखिए पता नहीं इंडिया में कितने लोगों ने एवोकाडो को ट्री, क्योंकि एवोकाडो इज़ नॉट दैट ट्री फ्रॉम इंडिया। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, ये ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया था पिछले एक वीडियो में भी कि ये थोड़ा सा आम की तरह दिखता है। अगर आपने नहीं देखा है, आम और थोड़ा सा मतलब इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और फल भी उतना ही घना होता है। अभी फार्मर से, ओनर से बात करके पता चला कि यहाँ पर जो ये ट्रीज़ हैं इनके ऊपर अभी फ्रूट्स नहीं हैं। ये फ्रूट रेडी होगा अगस्त में, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने का ये एरिया होता है कि जब इसमें आप आके एवोकाडो पिक कर सकते हैं। एवोकाडो जो फ्रूट है हेल्थ पॉइंट से भी बहुत अच्छा फ्रूट है और काफ़ी है ना आपको फिलर फ्रूट है, क्योंकि और उसके बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर। एवोकाडो का जो कंसेप्ट है ऑस्ट्रेलिया में ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे में खाने का तरीका बहुत है। अगेन इसके भरे हुए पेड़ लगे हैं, पेड़ ही पेड़ लगे हैं एवोकाडो के। और जैसे मैंने आपको बताया इसकी कुछ नहीं तो 20-30 हेक्टेयर में खेती है, और एक्सक्लूसिव जो खेती है, एक्सक्लूसिव जो पेड़ हैं वो फ्रूट ट्रीज़ हैं। एक एप्रिकॉट हो गया, एवोकाडो हो गया और मैंगो। अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, 2-3 महीने स्लो होगा, उसके बाद एवोकाडो का आ जाएगा। एवोकाडो के आने के बाद एप्रिकॉट रेडी हो जाएगा, और फिर एप्रिकॉट रेडी जैसे ख़त्म होगा उसके बाद आ जाएगा आपका क्या नाम है, आपका आ जाएगा मैंगो। इसमें देखिए, इसमें का सुनीता दिखाएं तो इसके अंदर देखिए एवोकाडो लगे हुए हैं,
ये एवोकाडो की डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं और ये थोड़ा सा ऊंचा है, मैं आपको वहाँ तक नहीं, लेकिन अगर इसमें देखेंगे इसमें थोड़ा सा है ना स्पॉट है। तो ये एवोकाडो हैज़ एवोकाडो होता है। एक एवोकाडो होता है इसका जो छिलका होता है, अगर सुनीता ज़रा दिखाएं, देखिए ये है, ये देखिए ये जो एवोकाडो दिख रहा है ये है ना, इसको ये देख रहे हैं थोड़ा सा खुरदुरा सा है, मतलब यू कैन टच, इट्स नॉट स्मूथ। तो ये जो होता है ये हैज़ एवोकाडो होता है और इसका टेस्ट, और एक और एवोकाडो होता है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उसका जो छिलका होता है वो पूरा आउटसाइड जो होता है वो पूरा चिकना होता है। टेस्ट में अंतर होता है और लेकिन बट दोनों काफ़ी डिमांड में रहते हैं। बहुत सारा एवोकाडो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट होता है। एक एक्सक्लूसिव एवोकाडो फार्म है, मैं कभी अगर मौका मिला इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर हम आपको वो भी दिखाएंगे। सुनीता बच्चों ने आज खूब मेहनत करी है, हम लोग बहुत जल्दी उठे भी आज, और अपना यही तो एक यूट्यूबर की लाइफ का वो है कि आप उठिए, आपको कुछ कंटेंट देखने के लिए प्लान करना पड़ता है कहाँ जाना है और कैसे बनाना है। प्लीज़ हमको सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि देखिए, ऐसा हम लोगों ने पहले भी कई बार बताया है कि हमारा ये पैशन है आप लोगों से जुड़ने का। मेरा और सुनीता का है कि जगह जगह घूमने का, लोगों से बात करने का, और यही माध्यम से आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, तो हम और वीडियो लेके आएंगे इस तरह के। और किसी तरह के वीडियो चाहिए आप वो बता सकते हैं कि हमको उस तरह के वीडियो भी देखना पसंद है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी चीज़ ऑस्ट्रेलिया में होगी हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं और कनेक्टेड रहेंगे। हम हर लोगों से इंडिया से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कई बार अपने फ्रेंड हैं जो महीने में 2 महीने में भी नहीं मिल पाते हैं, इस तरह पता तो रहता है क्या कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। बहुत ही सुंदर जगह है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कैसे ऑस्ट्रेलिया पोस्ट डिलीवर करती है अपने पोस्ट। जब सारे के घर, एक एक घर का जो पोस्ट बॉक्स से उनका जो घर होता है वो 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर होता है। तो किस तरह से उन्होंने सिस्टम बनाया है पोस्ट डिलीवरी करने का, लेट्स सी नाउ। जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट में बता रहा था कि ऑस्ट्रेलियन पोस्ट से कैसे डिलीवर होती है पोस्ट। अगर आप ये सारे देख रहे हैं नंबर 100, 132, एक कैंसल करके है 24, 70, 62, 188, 34, 24, 85। तो ये जो मेन रोड अगर सुनीता दिखाएंगी तो ये जो मेन रोड है, और क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, इधर दोबारा से इसमें आता है और इसमें सबके पोस्ट एक बार में छोड़ जाता है। अब होता क्या है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, तो कई बार क्या होता है कि इनका जो ड्राइववे होता है, मतलब जहाँ पर इनका गेट शुरू होता है और जहाँ के अंदर जाके जहाँ किसान का घर है वहाँ पर वो कभी कभी 2-2, 3-3, 2-2 किलोमीटर भी होता है अंदर, इतना ज़्यादा है। पोस्टमैन लेके आया और उसने सारे इसके अंदर पोस्ट डाले, सबके इंडिविजुअल जिसके भी नंबर हैं। और क्या होता है कि इन सारे जो ओनर्स होते हैं इस प्रॉपर्टीज़ के, उन्होंने अपने है ना डेज सेट कर रखे हैं रोस्टर पे कि मान लो मंडे को 85 वाला जाएगा सारी पोस्ट पिक करके लाएगा, 34 वाला जाएगा वो लेके आएगा, फिर नेक्स्ट डे 188। तो ऐसे करके पूरे वीक का वो रोस्टर बना लेते हैं। तो इससे 2 चीज़ें फ़ायदा होता है कि एक तो पोस्टमैन को अंदर नहीं आना पड़ता और उसका बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि भाई अगर वो 2-2 किलो अंदर जाएगा फिर डालेगा तो उससे उसका टाइम बच जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि इन लोगों को भी हो जाता है ईजी, भाई एक आदमी हफ्ते में एक बार गया और सबकी पोस्ट ले आया और सबको दे दी। तो ये एक नाइस एग्जांपल है कि कम्युनिटी में हम एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। और यही सिस्टम था भाई, आप अपन सोसाइटी में रहते हैं, हर चीज़ पैसे से या हर चीज़ उससे नहीं चल सकती, सिस्टम से या प्रोसेस से। अपने को एक बेसिक सिस्टम सा बनाना है कि जिससे कि एक दूसरे की हेल्प होती रहे। और ये क्लासिकल एग्जांपल है कम्युनिटी एक्सरसाइज का कि कितना इजी वे बना दिया है, सबका टाइम भी बच रहा है और सबकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है पोस्ट को डिलीवर करने का वो भी टाइमली हो रहा है। तो होपफुली आपको ये वाला सिस्टम, ये वाला कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इस पर भी एक कमेंट करके बताएं कि इस तरह का कमेंट किया ना, कैसा लगा आपको ये सिस्टम, क्या हम अपने यहाँ कुछ इस तरह का कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और दिखाऊँ, ये बहुत पुराना फ्रिज है ना, ये बहुत पुराना फ्रिज है। यहाँ पर जब एवोकाडो होते हैं तो इसमें देखो लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था ना, इस फ्रिज के अंदर ये लोग वो रख जाते हैं एवोकाडो के बैग, सबके प्राइस लगे हैं $5। और यहाँ पर भी एक है ना गुल्लक सी है, जो भी कुछ कह लो उसमें डाल दो।
और उसने लिखा भी हुआ है, थैंक यू फॉर योर हॉनेस्टी, इट इज़ ग्रेटली अप्रिशिएटेड। आप जा रहे हैं, रुको, इसके अंदर कुछ रखा है जो अगर आपकी पसंद का निकालो, $5 डालो उसके अंदर और बंद करके चले जाओ, ठीक है। ऐसे ही है, इसके अंदर रख देते हैं। ये एक वॉशिंग मशीन है पुरानी, लेकिन है तो बहुत हो रही है, तो ये इसी तरह से चीज़ें रख देते हैं। अभी भी हॉनेस्टी बहुत है, अपने आप ही बहुत हॉनेस्टी है, सब चीज़ अपने मन के अंदर है ना। कोई भी आदमी अगर इस तरह से रख रहा है, उसने बहुत मेहनत करी है, उस मेहनत को अप्रिशिएट करें। अगर उसका नहीं ले सकते, ना तो ख़राब करें और ना चोरी लेके भागें। खाना बहुत ही मुश्किल से अपनी थाली पर आता है, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, बहुत लोगों का दिन के 40 डिग्री के तापमान में काम करने की मेहनत होती है, तोड़ने की, रखने की, तब वो हमारी थाली में आता है। इसलिए फ्रूट्स, अपना फूड कभी वेस्ट ना करें और उसको हमेशा एक अप्रिशिएशन दें। इसी उसके साथ मैं आज अपना ये मैंगो फार्म का वीडियो कंक्लूड करता हूँ। होपफुली आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले होंगे। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो वो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।